चलो अब आपको बताना है कि परसिस्टेंस न्यूसेलस सीड में होता है, उसे क्या नाम देते हैं? पेरिस्पर्म। ये मैं समझा चुका आगे भी कि वैसे तो न्यूसेलस सीड में रिमेन नहीं रहता, वो जब कवर करता है एम्ब्रियो सेक को, तो एम्ब्रियो सेक को फॉर्म करने में मोस्टली न्यूसेलस का हाथ है, पर वो न्यूसेलस उसके बाद पूरा का पूरा यूज्ड हो जाता है, तो वो कैसे परसिस्ट रहेगा? पर कुछ किस्सों में एक्सेप्शनल केसेस है, उसमें न्यूसेलस सीड बनने के बाद भी रिमेन रहता है, तब उसका नाम बदल के पेरिस्पर्म हो जाता है, जिसका एग्जांपल हमने बीट और कौन सा था? ब्लैक पेपर। अब आपको बताना है कि ऐसे कुछ प्लांट्स है जिसमें फीमेल गैमेट से ही डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है विदाउट मेल गैमेट, मतलब जाइगोट भी नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती ही नहीं। पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। पार्थेनोकार्पी तब वर्ड यूज करते हैं जब फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एम्ब्रियो बने तो आपको वर्ड यूज करना है पार्थेनोजेनेसिस। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो इसका है वो हनी बी है। हनी बी का आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे, एनिमल की बात कर रहा हूँ, ये प्लांट्स का समझा रहे। हनी बी का एग्जाम्पल कि हनी बी कैसे पार्थेनोजेनेसिस करती हैं, तो हम वो पढ़ेंगे 5th चैप्टर में 12 साइंस के, उसमें मैकेनिज्म भी है पूरा। और ऑलमोस्ट अब हम खत्म मतलब करने आए, एमसीक्यू खत्म होने आए हैं, 5-6 क्वेश्चंस बाकी हो गए। भविष्य क्या है मेल गैमेट का? इसका मीनिंग होता है कि दो मेल गैमेट का फ्यूचर भविष्य क्या है, कब? तो कि सिनर्जिड सेल में जब उसे रिलीज किया जाता है। याद है ना कि दो सिनर्जिड में से किसी एक ही सिनर्जिड्स में दोनों के दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं। पोलन ट्यूब दोनों में से किसी एक ही सिनर्जिड में मेल गैमेट्स को एक्चुअल में एंटर करवाएगी। सर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ यही है, फ्यूचर यही है कि एक जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज होता है और अदर जो है वो फ्यूज होता है सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई से। तो आंसर 1 सही है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, मतलब एम्ब्रियोसेक कैसी होती है एंजियोस्पर्म में। एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं है, जनरल केसेस की बात है। सर टेट्रास्पोरिक विद वन माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन। वापिस एक बार सोचो। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। ओके, एम्ब्रियोसेक कैसी होती है ऐसा पूछा है। एम्ब्रियोसेक यस सर। तो मोनोस्पोरिक होती है। हाँ, और ये 3 डिवीजन माइटोटिक डिवीजन से बनती है। देखो कैसे, तो मैं आपको याद करवा दूं कि ये एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है ये मेगास्पोर मदर सेल जो होता है डिप्लॉइड। ये हैप्लॉइड होने के लिए सबसे पहले डिवीजन करता है और इसके डिवीजन से 2 सेल बनते हैं। अब ये दोनों के दोनों हो गए डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, क्योंकि इसके साथ मियोसिस हुआ, तो 2 सेल हुए। 2 सेल दोनों के दोनों एक्चुअल में मेगास्पोर ही है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर ही बनाएगी। ये 2 और एक डिवीजन में गए, तो 2 से 4 बन गए। अब ये जो 4 बने, ये 4 में से बचता एक ही है। अब ये जो बचा इसे कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर फिर पूरी की पूरी एम्ब्रियो सेक कवर कर लेता है, पूरा ऐसे बड़ा हो जाता है इतना, और ये है फंक्शनल मेगास्पोर। फिर इसका न्यूक्लियस जो है वो फर्स्ट डिवीजन करेगा तो 2 न्यूक्लियस हो गए, सेकेंड माइटोसिस करेगा तो 4 हो गए, और थर्ड माइटोसिस करेगा तो 8 न्यूक्लियस टोटल हो गए। फिर ये 8 न्यूक्लियस खुद का रीअरेंजमेंट करते हैं
और फिर उससे बनते हैं एम्ब्रियो सेक में आगे के कंटेंट्स। तो अपना आंसर क्या होगा? सेकेंड, 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन उसे करने हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर का कंटेंट फॉर्म करने के लिए, और ये मोनोस्पोरिक ग्रोथ ही है। मोनोस्पोर या सिंगल स्पोर या फंक्शनल स्पोर जो है वही ये 3 माइटोटिक डिवीजन करता है, उसका न्यूक्लियस ही ये करता है 3 माइटोटिक डिवीजन। और उसी के बाद एक एम्ब्रियो सेक को आप मैच्योर एम्ब्रियो सेक कह सकते हैं, जिसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड सेल और 1 ओवम होता है। वेलिस्नेरिया में किस तरीके से पोलिनेशन होता है? वेलिस्नेरिया एक एक्वेटिक प्लांट है। Sir, second option. Third Sir, option. option 2. 2 sir, 2. 2 फ्लावर इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर नहीं सर, फोर्थ पोलिनेशन। आएगा। नहीं, इंसेक्ट से तो Fourth नहीं वाला होता। आएगा। वेलिस्नेरिया में इंसेक्ट से कहाँ पोलिनेशन होता है? ये वाटर हैबिटेट में रहने वाला प्लांट है। सिर्फ वाटर लिली और बुक ने वाटर हायासिंथ का ही एग्जांपल दिया है इंसेक्ट में। सर फोर्थ वाला आएगा। 4 हाँ, आएगा Water सर। current से फोर्थ आएगा। आएगा। इसके मेल फ्लावर्स जो है वाटर करंट से फीमेल फ्लावर के पास जाते हैं, जो सरफेस पे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मेल फ्लावर जाते हैं ऊपर की तरफ, अपनी पोलन रिलीज करते हैं, और वाटर करंट से वही पोलन फीमेल के पास फ्लावर के पास पहुंच जाती है। ये पूरा मैकेनिज्म दिया था वेलिस्नेरिया का। इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन पानी के ऊपर तैरती है और फिर फ्लोट करते हुए तैरती हुई उसे पहुंचना होता है, तैरते हुए ही फीमेल के पास। जबकि एक दूसरा मैकेनिज्म आपको दिया था जोस्टेरा का, जिसमें पोलन ग्रेन कंप्लीटली पानी में डूबी हुई होती है। मेल फीमेल फ्लावर्स पानी में ही सबमर्ज जो होते, डूबे हुए, ऐसे सरफेस पे नहीं आते, और पोलन ग्रेन पानी में ही रिलीज होती है। पानी के मीडियम से ही उसे फीमेल तक पहुंचना होता है, इसलिए उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। उसका क्या नाम था? Mucilaginous layer. म्यूसिलेजिनस लेयर। जोस्टेरा की पोलन ग्रेन को म्यूसिलेजिनस लेयर वैक्स की तरह प्रोटेक्ट करता है, जैसे वेसेलिन प्रोटेक्ट करता है वैसे। तो ऐसे वाटर पोलिनेशन में 2 तरीके के मैकेनिज्म आपको समझाए थे, एक वेलिस्नेरिया का और एक जोस्टेरा का। याद रखिए, वेलिस्नेरिया में फ्लावर सरफेस पे आते हैं, जोस्टेरा में डूबे हुए ही रहते हैं। और वाटर लिली और वाटर हायासिंथ ये इंसेक्ट पोलिनेशन करते हैं, क्योंकि इनके फ्लावर हवा में होते हैं। इनके फ्लावर हवा में नहीं है, सिर्फ वाटर सरफेस पे है। वाटर की सरफेस से अबोव नहीं है, एट द सरफेस ऑफ वाटर है। कुछ फ्रूट के फॉर्मेशन में थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट बनाने में, तो उसे कौन से False Sir, fruit. false fruits. फॉल्स फ्रूट्स कहेंगे? क्योंकि आइडियली सिर्फ और सिर्फ ओवरी को ही कन्वर्ट होना चाहिए फ्रूट में, पर जब ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट अगर इन्वॉल्व हो जाता है फ्रूट के प्रोडक्शन में, तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते थे। क्या एग्जांपल दिए हैं बुक ने? फॉल्स Apple और strawberry. Strawberry and apple. स्ट्रॉबेरी और एप्पल फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल में दिए हैं। सर, ये एग्रीगेट फ्रूट्स क्या है? देखो, अगर हम लोगों की बुक के क्लासिफिकेशन से देखें ना, तो बुक में ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक 2 ही एग्जांपल हैं, पर इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है, सिंपल फ्रूट्स, कंपाउंड फ्रूट्स और कॉम्प्लेक्स फ्रूट्स, पर ये हमारे बुक में नहीं है। एग्रीगेट्स फ्रूट किसे कहते हैं? स्ट्रॉबेरी जैसा फ्रूट एग्रीगेट है। आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी में ऐसा लगता है कि जैसे छोटे 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 बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स आपस में फ्यूज हुए हैं और उससे एक फ्रूट बना है। फिर इसका अच्छा एग्जांपल है ये शेतूर। देखा है शेतूर सबने? Yes, sir. उसमें No, भी sir. ये हाँ, मलबेरी। उसमें भी ऐसा ही होता है कि आपको ऐसा ही लगता है कि छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूट्स आपस में यूनाइट हो गए और एक फ्रूट बन गया हो, बराबर। तो ऐसे फ्रूट्स को जनरली एग्रीगेट्स फ्रूट्स कहते हैं। मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था एक कॉम्प्लेक्स फ्रूट का, जैसे पाइनएप्पल। एक्चुअल में पाइनएप्पल में तो बहुत सारे फ्रूट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फिर हर एक फ्रूट से छोटा छोटा फ्रूट बनता है, पर सारे फ्लावर जो है वो आपस में यूनाइट होकर एक बड़ा फ्रूट बनाते हैं।
तो पाइनएप्पल बहुत सारे फ्लावर्स का यूनियन है, फर्टिलाइज्ड फ्लावर्स का। तो ऐसे केस में हम एग्रीगेट फ्रूट्स वर्ड यूज करते हैं। खास करके हम वर्ड यूज करेंगे इनके लिए, ये अपना स्ट्रॉबेरी है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एग्रीगेट फ्रूट्स का, जो क्लियर कट दिखाता है कि उसमें छोटे छोटे यूनिट्स फ्यूज हुए। वो छोटे छोटे यूनिट्स पहले छोटे छोटे फ्लावर सर थे। ये कस्टर्ड एप्पल भी होगा ना? हाँ, कस्टर्ड एप्पल भी एग्रीगेट फ्रूट्स की कैटेगरी में आएगा, बराबर। इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं बाहर से कि कितने फ्लावर से बना होगा ये। कस्टर्ड एप्पल में तो काउंटिंग भी पॉसिबल है। तो फिर ये ब्लैकबेरी है, रास्पबेरी, सब उसमें आ जाएगा। हाँ, सब एग्रीगेट फ्रूट्स में ही आते हैं। मैं आपको बताऊं, ये एग्रीगेट फ्रूट, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स फ्रूट्स का पूरा कॉन्सेप्ट अपने गुजरात बोर्ड के सिलेबस में था। तो वो सिलेबस बहुत अच्छा और वाइड था, पर एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लेंदी भी था पर था इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें कंटेंट अच्छा था और ज्यादा था थोड़ा। उसके बाद है कि आपको विंड पोलिनेटिंग प्लांट्स के बारे में बताना है कि उसमें क्या इनकरेक्ट है। रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है 4 में से। पोलन Many ovules in ovary. पोलन ग्रेन। रॉन्ग Many ढूंढना ovules है, in ovary. ये तो राइट ऑप्शन है। हाँ सर, Second वो option. राइट। सर सेकंड आएगा, Second मेनी option. ओव्यूल्स इन ईच। हर एक ओवरी में मेनी ओव्यूल नहीं होते। क्या होता है? सिर्फ Single ovule. सिंगल ओव्यूल। ये इन्होंने दूसरी या तीसरी बार आई थिंक पूछा। ये खास याद रखना कि विंड पोलिनेटिंग प्लांट्स, ग्रास, सेरेल्स, जिसमें मोस्टली व्हीट, बाजरा, ज्वार, कॉर्न, राइस आते हैं, उनकी एक फ्लावर में, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। तो एक फ्लावर से एक ही सीड बनेगा, बराबर। जिसका मतलब एक ही है कि एक ही सीड एक फ्लावर से बनेगा। इसका सिंपल मीनिंग है कि एक ओव्यूल है तो 1 सीड 1 फ्रूट। पर फ्रूट तो इसमें दिखता नहीं है, क्योंकि फ्रूट वॉल और सीड वॉल इनका मर्जिंग हो जाता है। इसलिए आप सिंपली कह सकते हैं कि एक ओव्यूल है तो एक फ्लावर में से एक ही सीड बनेगा। बाकी सारे उसके राइट फीचर है। उनके स्टेम एंड स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होते हैं, जिससे हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सके। फ्लावर स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पर ग्रुप में होते हैं। और उसे कोई ब्राइट कलर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना। पोलन लाइट है, जिससे हवा में अच्छे से उड़ सके। और नॉन स्टिकी इसलिए है क्योंकि इसे किसी इंसेक्ट से चिपकना नहीं है। और इनके स्टिग्मा फेदरी होते हैं। ये नहीं है इसमें एक पॉइंट जो नहीं दिया। और यहाँ पर देखो, ये अपने यहाँ तक का जो कंटेंट था वो पूरा हो गया। अभी भी आपके डाउट्स के जो क्वेश्चंस थे वो रह गए हैं। तो ये हम कंप्लीट कर रहे हैं, और डाउट्स के सेशंस वापस हम करेंगे। और एक और टाइम आपको मैं देता हूँ, मैंने आपको पीडीएफ भेजी हूँ, आप सॉल्व करिए। और भी कोई क्वेश्चन है तो आपके डॉक्टर अली में से कुछ भी क्वेश्चंस रह गए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है एक्चुअल में सेकंड चैप्टर में, वो आप सॉल्व करिए। और अगर उसमें कोई डाउट्स क्रिएट होते हैं तो उसे हाईलाइट करके एक साइड में रख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थर्ड चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और उसके 2 लेक्चर के या 3 लेक्चर के बाद एक वापस लेक्चर रखते हैं, सेम इसी चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज जो आपके डाउट में हो उसे सॉल्व करने के लिए।